दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इन्फोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं रमेश शर्मा। जैसा कि आपको आपके क्षेत्र से जुड़ी हुई ऐसी समस्याओं की तरफ लेकर चलता हूं या फिर ऐसी समाधान की तरफ लेकर चलता हूं जहां से पब्लिक में जागरूकता तो आए, साथ में लोगों को ये भी पता लगे कि कहां हम गलतियां करते हैं और कहां उनको ठीक किया जा सकता है। देखिए, गलती होना स्वाभाविक है, एक इंसान से होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किंतु जब वो गलतियां समाज के लिए नुकसानदायक हो जाती हैं तो फिर उन गलतियों को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आज मैं आपके बीच में एक ऐसा मुद्दा लेकर चल रहा हूं जो मुद्दा बडेड़ा पंचायत से जुड़ा है और यहाँ पर बलेटा कलां एक स्कीम है पानी की, वहाँ पर मैं आपको लेकर चला हूँ। मेरे सहयोगी दिखाएंगे ये स्कीम जो आप देख रहे हैं। इस स्कीम पे मैं खड़ा हूँ। ये ऊपर गांव से नीचे एक छोटा सा नाला है, वहाँ पर ये स्कीम बनी हुई है और ये बताया जा रहा है कि ये स्कीम काफ़ी पुरानी है। 1971 से ये स्कीम जो है यहाँ चल रही है। यहाँ से पानी जो है वो आसपास के गाँवों के लिए पूर्ति की जाती है और उस पूर्ति की वजह से हर एक व्यक्ति की जो पानी की ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। आज यहाँ पर एक ऐसा इशू आया, उस इशू के माध्यम से मैं हर एक व्यक्ति को, पंचायतों को, विभागों को, सरकारों को जागरूक करना चाहता हूं और उनको ये बताना चाहता हूं कि आप भविष्य की बातें तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन भविष्य के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, भविष्य के लिए जो प्लानिंग्स की जाती हैं, उनकी तरफ आप लोगों का कहीं भी ध्यान नहीं दिखता है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे? मैं आपके बीच में एक ऐसा मुद्दा लेकर आ रहा हूँ, एक ऐसी बात रख रहा हूँ जिसको आपने प्रैक्टिकल रूप से शायद बहुत बार फील किया हो, लेकिन आपने आज तक इसको देखा नहीं होगा कि ऐसा भी संभव हो सकता है। ये जो स्कीम आप देख रहे हैं, इस स्कीम में ये जो नाला मेरे सहयोगियां दिखा रहे हैं, ये देखिए पानी बह रहा है, यहाँ से पानी अपलिफ्ट किया हुआ है और यहाँ पर ऊपर बडेड़ा गांव है। ये दोनों तरफ ये गांव है, एक राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। इन गाँव को यहाँ से पानी जाता है। आजकल आप देखते हैं कि लोग टॉयलेट के घर पे टॉयलेट बनाकर वहां से उनको खाली करा देते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप भी अभी मेरी खबर के साथ जुड़े हैं, आप मुझे बताइए कि जो लोग टॉयलेट्स के टैंक खाली कराते हैं उसको फेंकते कहां हैं? आपने कभी सोचा है? ये जो हम फेंकते हैं, ये जो ट्रैक्टर वाले आपसे खाली करके ले जाते हैं, कहां फेंकते हैं? आपने कभी गौर किया है? शायद नहीं। आपको लगता है कि आपके घर की समस्या खत्म होगी, अब ट्रैक्टर वाला जहां मर्जी फेंक दे, अपने को क्या फर्क पड़ता है? जी नहीं साहब, आपको ही फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर बडेड़ा में किसी ट्रैक्टर वाले ने यहां से उठाया तो उसको कांगू नहीं ले जाएगा और ना ही किसी खड्ड में ले जाएगा, और ले भी जाएगा अगर तो उसको डालेगा कहां? उन्हीं जगहों पे डालेगा, नालों के बीच में डालेगा, जिन नालों से सोर्स धीरे धीरे खड्डों में वापस आ जाता है और वहीं से आपको पानी उठ के फिर आपके घरों पे आ जाता है। तो मैं इस खबर पे अगली जगह पर ले जाने से पहले आपको मैं इसी तरह का मुद्दा दिखाऊंगा। मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कैमरा में, ये जगह दिखा रहे हैं जहां पर गांव के एक व्यक्ति ने, मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा हूं यहां पर कि उन्होंने काफ़ी देर से अपनी गलती मानते हुए, हालांकि पुलिस में उनकी कंप्लेंट हुई है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है, आईपीएच विभाग क्या करता है, ये उनका अपना डिपार्टमेंट है, लेकिन खबर के माध्यम से मैं उनका व्यक्तिगत, उनका जो उन्होंने आग्रह किया है, उनका नाम और उनका फ़ोटो लेने का, मैं चाहता हूं कि उसको ना दिखाऊं, क्योंकि मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति से गलती कई बार हो जाती है। उस गलती का मैं ये खबर जो आपके बीच में रख रहा हूं, ये जागरूकता के लिए रख रहा हूं कि आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, आपको भी ये समझना पड़ेगा कि ऐसी गलतियां होती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि टैंक वाले से जब वो डलवाया तो वहां पर पानी चलवा दिया साथ में, और वो पानी का बहाव, अब वो कितना पानी डाला गया, यहाँ से करीब 300 मीटर मेरे को लगता है आइडिया से वो जगह है जहाँ से ये यहाँ की दूरी, तो 300 मीटर तक वो बह के उस जगह पर पानी आ गया, पूरा टॉयलेट का वो, जहां से पानी स्कीम के लिए उठाया जाता है। और यहाँ पर जो पंप ऑपरेटर हैं जो यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने जब इस चीज़ को देखा, जब उनको स्मेल वगैरह आने लगी तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने अपने प्रधान जी को बुलाकर यहाँ पर आसपास में देखा कि आखिर कहाँ से ये सब चीज़ आई। तो उन्होंने जाकर जब मौके पर देखा तो वहाँ पर वो पाइप वगैरह ऐसा मिला उनको। तो यहाँ पर फिर जो अशोक थे उन्होंने कंप्लेंट करी अपने विभाग में और फिर उसके माध्यम से पुलिस के पास शिकायत चलेगी। हालांकि मेरी पुलिस में भी बात हुई है, उन्होंने कहा कि इसको लेकर जो भी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे, वो पुलिस का कंसर्न है। मैं आपके बीच में यहाँ पर पहले वो जगह भी दिखाई मैंने आपको जहाँ से ही हुआ था, और मैं आपको यहाँ पर अशोक जी को बुलाना चाह रहा हूँ जो पंप ऑपरेटर है यहाँ पर। मैं उनसे समझना चाह रहा हूँ कि क्या इशू हुआ था, कैसे ये चीज़ हुई थी। मैं आगे की बात पे आपको लेकर चलूँगा।
अच्छा अशोक जी, कैसे पता लगा था आपको ये सब चीज़ें? जब हम रात को जब हमने मेन सप्लाई बंद कर दी थी और उसके बाद हम स्टोर करते हैं रात को पानी, तो हमने करीबन 8 बजे तक वो मोटर चलानी थी। ठीक है, तो हम 7 बजे नीचे आए, अपने जो गैलरी चेक की हमने, तो उसमें बदबू सी जैसे देखा, गंदा पानी बदबू मार रहा था। तो हमने जाके दूसरी साइड से बाल बंद किया। फिर अपने जो ऊपर फील्ड में काम करते हैं डिपार्टमेंट हमारे के सतीश जी, तो उनको हमने फ़ोन किया और उनसे साथ ये कंप्लेंट की हमने। मैं ऐसी बात है भाई जी, हमारे जो सेफ्टी टैंक है जो ला वाटर है उसमें गंदा पानी आ गया है। तो इन्होंने खुद हम मेरे को फ़ोन पर बोला ये कैसे आया। हमने बोला ये यहाँ पर ऊपर आके गंदा पानी ऊपर से नाले से आया। फिर इन्होंने बोला खुद इन्होंने फ़ोन काट दिया और उन्होंने बोला भी था कि हम प्रधान को बुलाते हैं, वो देखते हैं आके मौका, बस इतना जी, से हुआ। ठीक है। यहाँ अशोक जी ने आपको बात बताई, हमारे बीच में प्रधान भी हैं यहाँ के, राजेश कुमार जी, उनसे भी हम पहले बात करेंगे। और मैं यहाँ पर देखिए एक बड़ी बात जो रखना चाहता हूँ वो ये है, ये कोई नई बात नहीं है। हमारी सरकारें या हमारी पंचायतें आज तक जितना भी पैसा खर्च कर रही हैं, दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। गांव में जो लोगों ने टॉयलेट के बनाए हुए हैं सिस्टम, उनका पानी जा कहाँ रहा है आखिर? तो वो उसी तरह से सारा का सारा पानी यहाँ पर लोग फेंक रहे हैं, किसी न किसी नाले में फेंक रहे हैं। ये बात तो हमारे सामने आ गई, हमने आपके बीच में रखी। लेकिन प्रधान जी से हम बात करेंगे यहाँ पर। प्रधान जी, इशू ये हुआ था, आपके गांव के किसी व्यक्ति ने ऐसा किया था, क्या फिर आपको पता लगा और क्या फिर आपने किया? जी, ऐसा है जनाब कि परसों रात को 9:30 बजे के करीब यहाँ पर कार्यरत IPH विभाग के कर्मचारी सतीश जी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे जो है वो स्कीम का जो जहाँ से पानी लिफ्ट करते हैं वहाँ पे किसी ने टॉयलेट का सेफ्टी टैंक खाली कर दिया है, तो आप तुरंत ये स्कीम पे पहुँचिए। तो मैं उप प्रधान जी राजेश जी को साथ लेके हम यहाँ पे मौके पर पहुँचे। तो यहाँ हमने सोर्स पे जाके भी देखा कि कैसे कैसे वहाँ कहाँ से गंदगी आई है, लेकिन यहाँ से कोई मतलब मेन सोर्स मतलब नहीं पता लग रहा था कि ये गंदगी कहाँ से आई है। हमने जो यहाँ पे टैंक बने हुए उनको देखा तो सारा पानी जो गंदा हो चुका था। इसके बाद जो अशोक जी ने हमें उस स्पॉट पे लेके गए कि जहाँ पे जो किसी व्यक्ति ने वो पाइप टॉयलेट की छोड़ी हुई थी, हमने वहाँ पे देखा। तो चलो उस मौके पर भी जो भी जिसने भी जाने अनजाने में वो गलती कर दी है, वो भी भाई साहब वहाँ मौके पे आ गए। तो हमने उनसे चलो क्वेश्चन किया कि ऐसे ऐसे आपने ये छोड़ दिया, तो इससे जो अब अगर मतलब 2 पंचायतों के लोग जो वो प्रभावित रहेंगे और 2-3 दिन तक पानी नहीं आएगा। चलो उक्त पार्टी ने जो है वो इस गलती को माना कि अनजाने में गलती हो गई, अगर मेरे को ऐसा पता होता तो हम ऐसा नहीं करते। पढ़े लिखे इंसान हैं, समझदारी से बात की और सारी बात को हम ये करते हुए हमने फिर उसको वहाँ पे कर दिया कि चलो जो भी सलूशन निकलता है उसके लिए रहा। लेकिन आगे के लिए हमने उनको एक मैसेज ज़रूर दिया कि चलो जो गलती हो गई वो आपके लिए भी ख़तरनाक है, समाज के लिए भी, और उसमें जो है वो आने वाले समय के लिए हम एक प्रावधान पंचायत में ज़रूर करेंगे, पंचायत में, कि हमारे लोग जो हों वो सेफ्टी टैंक का मलबा हुआ एक जगह पे हम चिन्हित करेंगे जगह, वहाँ पे टैंक बना के पूरी पंचायत का वहाँ पे स्टोरेज किया जाएगा, ताकि पानी की स्कीमें जो हों वो भी प्रभावित ना हो, हमारे लोग जो हैं वो भी किसी बीमारी से ग्रस्त ना हो, ताकि आने वाला समय हमारे समाज के लिए अच्छा बने, बेहतर बने। धन्यवाद जी। यहाँ पर प्रधान जी ने जो बात कही है वो आपने सुनी है। मेरा इस खबर को आपके बीच में रखने का, चाहे वो IPH विभाग हो, चाहे वो पंचायतें हों या फिर अधिकारी हों या सरकारें हों, उद्देश्य ये है कि ये समस्या बहुत कॉमन है और आने वाले समय में और विकराल होने वाली है। क्योंकि पहले तो आप गांव में टॉयलेट्स होते ही नहीं थे, लेकिन अब जब टॉयलेट बनने लगे हैं, अगर एक गांव में 40 घर हैं तो 40-50 टॉयलेट बने, 40 टॉयलेट तो सेफ्टी टैंक वहाँ हैं ही, तो उनका सबका टैंक वाले जो पानी है वो कहीं ना कहीं फेंक रहे हैं और वो हमारे सोर्सेज में जा रहा है। तो क्यों ना पंचायतों को ऐसे निर्देश दिए जाएँ कि वह गाँव में ही कोई ऐसी जगह चिन्हित करके, जैसे कि अभी प्रधान जी ने कहा, एक सेफ्टी टैंक बनाया जाए और जितने भी पूरे गांव का टॉयलेट वेस्ट है वो उसके अंदर डलवाने के लिए, जब आप एक ट्रैक्टर वाले को 2000 रुपये दे सकते हो उसको खाली कराने के लिए, तो क्या 500 रुपये पंचायत में नहीं दे सकते आप उसको मेंटेन करने के लिए? ये किया जा सकता है और कोई भी आदमी मना नहीं करेगा। पर बात यह है कि जो हमारी प्लानिंग करने वाले लोग हैं, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटीज में पढ़कर आए हैं, जो हमारे समाज में ही इन समस्याओं के प्रति सोचते नहीं है।
और जितने भी टैंक वाले जा रहे हैं ये वेस्ट खाली करते हुए, इनसे जवाबदेही ली जाए कि डालते कहाँ हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ। इस पंचायत के यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं, यहाँ पर इन सब लोगों ने अपनी अपनी बात को इसको समझा है, रखा है, और इन्होंने वाकई में ही एक सोल्यूशन की तरफ बात की है कि हाँ हम सोल्यूशन करेंगे, हम कुछ इस तरह की चीज़ें बनाएंगे। पर ज़रूर ये है कि सरकारों को इसको लेकर ध्यान देना चाहिए। केवल सरकारों को ये नहीं है कि सिर्फ भाषण दिया, मुहूर्त की और बात खत्म होगी। और दूसरी तरफ मैं आईपीएच विभाग को अब लेकर चलता हूँ। यहाँ पर ये आईपीएच विभाग का मैं आपको सिस्टम दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ पर आया, ये गेट आप देख रहे हैं, ये गेट टूटा हुआ है। जब मैं यहाँ पर आया तो 20 मिनट तक मेरे को फोन करने के बाद में यहाँ पर जो पंप ऑपरेटर है वो आए, कोई भी व्यक्ति यहाँ उपलब्ध नहीं था। तो आईपीएच विभाग को भी ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इनकी जो स्कीमें हैं यहाँ पर कोई भी आदमी 24 आवर रहे। क्यों? क्योंकि ये पानी पूरा गांव पीता है, किसी तरह से भी कोई भी घटना हो सकती है, कुछ भी मर सकता है, खुले टैंक्स होते हैं, कुछ भी नुकसान हो सकते हैं। तो ये चीजें विभागों को बहुत जोर से ध्यान रख के देखनी पड़ेंगी, पंचायतों को इसको लेकर संज्ञान लेना पड़ेगा और सरकारों को, अधिकारियों को इसके ऊपर पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा। अब मैं एक खबर यहाँ पर और साथ में लेकर चलता हूँ। ये जगह आप देख रहे हैं, ये जो बन रही है बिल्डिंग, यहाँ पर ठेकेदार ने 200 बोरी इशू कराई सीमेंट की, जिसमें से उनका कहना था कि मैं 150 बोरी यहाँ लाया, 50 बोरी अभी नहीं लाए। मैं सरकारी सीमेंट के दुरुपयोग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ठेकेदार ने पहले कहा कि मैंने 132 बोरी 118 बोरी इसमें लगा दी हैं और 32 बोरी मैंने किसी के पास उठा के रखी हैं। जब ठेकेदार को मैंने हवाला दिया अपनी साइट पे होने का और मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर जो बोरियां पड़ी हैं 10-12 सीमेंट की बोरियां जो खराब हो गई हैं वो कहाँ से आई हैं, तो ठेकेदार के पास कोई जवाब नहीं था। तो यहाँ पर जो सरकारी सीमेंट की बर्बादी हो रही है, ये अधिकारी क्यों नहीं देख रहे हैं, जेई साहब क्यों नहीं देख रहे हैं? यहाँ पर बोरियां खराब हो गई हैं तो कौन जिम्मेवार है? तो कहीं ना कहीं जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं इस बात को ज़रूर आपके बीच में रखना चाहूँगा, चाहे वो अधिकारी हों, हमारा प्रशासन हो, हमारी पंचायतें हों, हमारे आईपीएच विभाग हों या कोई भी विभाग हो, आप लोगों को जो नौकरियां मिली हैं उसका कुछ तो अदा कीजिए। इतनी आपको सैलरीज मिल रही हैं, एक आम आदमी बेचारा परेशान हो रहा है, वो मोबाइल का बिल भी देता है ना, रिचार्ज कराता है तो टैक्स देता है, उस टैक्स में से आपको पैसा जाता है, सैलरी मिलती है। उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक आम आदमी की वजह से। और एक आम आदमी की गाड़ी कमाई का जो टैक्स का पैसा है वो आप लोग बर्बाद कर रहे हैं इस तरह से। तो आप आखिर किस तरह से समाज के एक सही अधिकारी हो सकते हैं? और क्यों ना उन लोगों पे इस तरह की कार्रवाइयां की जाएं जो लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं। आए दिन आप देख रहे हैं सरकारी सीमेंट के, हमने पहले भी बहुत सारे मुद्दे आपके बीच में रखे हैं जहां पर सरकारी सीमेंट का दुरुपयोग हो रहा था। कहीं आपने देखा सरकारी सीमेंट, हमारे पास आज भी बहुत सारे कॉल आते हैं जहां रखा रखा सीमेंट खराब हो गया है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं सरकारों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप सब लोग अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि अपनी कार्यशैली को सुधारें और इस तरह की जो गलतियां हो रही हैं, जो आईपीएच स्कीमों में जो टॉयलेट वेस्ट भी आ जा रहे हैं, इनसे भी कहीं ना कहीं राहत मिले। क्योंकि समस्या केवल एक इस पंचायत की स्कीम की नहीं मैंने बताई, ये समस्या पूरे हिमाचल प्रदेश की है। जहां पर नगर पंचायतें बनी है वहां तो अभी टॉयलेट्स के कुछ वेस्ट के लिए प्लान कर रहे हैं, बाकी पंचायतों में अभी तक कोई भी प्रावधान इसको लेकर नहीं किया है। तो सरकार को इसको लेकर तुरंत कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए और सभी पंचायतों को निर्देश देने चाहिए कि वो अपने गाँव में कोई जगह चिन्हित करें और वहां पर टॉयलेट वेस्ट के लिए कोई ना कोई प्रावधान करें, ताकि जो स्कीमें हमारे पास आज हैं, क्योंकि पानी के सोर्सेज हमारे नेचुरल तो खत्म हो गए हैं, तो इन स्कीमों को तो कम से कम बचाया जा सके, क्योंकि इसकी वजह से पता नहीं कितनी बीमारियां लोगों को होने का खतरा बना हुआ है। जीवन उत्साह न्यूज़ की इस खबर को अगर आप पसंद करें तो जरूर शेयर करें और मेरा मोटिव यही है कि आपके अंदर जागरूकता आए। आप एटलीस्ट कभी ये ना कहें कि मुझे पता नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी। आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आप समाज के हिस्सेदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इसी तरह से बने रहे हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।